हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। आपका आपके चैनल में स्वागत है। तो आज हम गीता जी के आखिरी के अध्याय के 2 श्लोकों को पढ़ते हैं। अशोच्यानाम वशोषस्वः प्रज्ञावाद्यमक्ष वाशस्य गतासून गताशनश्य नानुशोचिता पंडिता। हे अर्जुन, श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। तो इसमें ठाकुर जी ये समझा रहे हैं कि पंडित जन कौन? विद्वान पुरुष। ये एक ऐसी बात है जो कि हमें समझनी ज़रूरी है कि हमें शरीर कुछ समय के लिए दिया गया है और ये इसका गंतव्य क्या है। हमें किसी मकसद के लिए इस धरती पे भेजा गया है कि हमें अपने ठाकुर जी की प्राप्ति कर लेनी है, क्योंकि उसके बाद हमारे से हमारा शरीर छीन लिया जाएगा। ये नहीं कि हम एक श्वास भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। तो पंडित जन जो विद्वान पुरुष है वो इस बात को जानते हैं कि ये खाने पीने में और हम मस्ती में लगे हुए हैं, इसके लिए ये शरीर की हमें नहीं दिया गया है, हमें ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए दिया गया है और ये छिनने ही वाला है। तो पंडित जन इस बात को जानते हुए इस शरीर के लिए शोक करते हैं। जो जी रहे हैं उनके लिए नहीं और जो मर गए हैं उनके लिए भी नहीं शोक करते हैं। ना त्वम जातु नासा ना त्वम जेते जनादिपा ना चैव ना बेश्याम सर्वे व्यतम परमा। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो ठाकुर जी यही बता रहे हैं कि पंडित जन तो एक इस बात को जानते ही हैं कि क्या होने वाला है। ये शरीर अपना नहीं है, इसने छिन जाना है। और ऐसा भी नहीं है कि ये हम लोग भगवान अर्जुन जी से कह रहे हैं कि इस काल में मैं नहीं था और ये राजा लोग, मतलब ठाकुर जी बोले मैं भी नहीं था, ये भी बात नहीं है, और जो ये राजा लोग या ये तुम दुनिया को देख रहे हो ये पहले नहीं थी, ये पहले भी थी। और जब हमारा शरीर शांत हो जाएगा उसके बाद जन्म लेके दोबारा भी यही सब कुछ होने वाला है। तो इसके लिए ये आपको ऐसा नहीं समझना कि अब शरीर छूट गया है तो हमें कुछ भी आगे का मिलने वाला नहीं, क्योंकि शरीर एक हमारे निश्चित भोगों के लिए हमें मिला है, प्रारब्ध को काटने के लिए मिला है। उसके बाद दोबारा भी हमें शरीर मिलने ही वाला है। जब हमारा संतुलन पाप और पुण्य का बराबर हो जाता है तो फिर हमें शरीर मिलता है कि हम दोबारा ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं और इसी जीवन मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो ठाकुर जी अर्जुन जी को यही समझा रहे हैं, इवन कि हमें समझा रहे हैं। अर्जुन जी तो समझे ही हुए हैं क्योंकि वो तो नर नारायण है, वो ठाकुर जी का ही रूप है और सब कुछ समझे हुए हैं। वो हम जैसे अज्ञानी जीवों के लिए ये बात अर्जुन जी को निमित्त बता के कह रहे हैं कि ना तो जो पंडित जन होते हैं, ज्ञानी जन, किसी के मरने पे शोक करते हैं और ना ही वो जिंदा जनों के लिए शोक करते हैं। उनको पता है कि आगे भी ये होंगे और ये है कि हमारी विस्मृति हो जाती है मरने के बाद, रिलेशंस ख़त्म हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि कौन किसका बाप था और वही अगले जन्म में उसका बेटा बन के आया है जो जिसका पहले बाप था। तो ऐसे होता है। तो ज्ञानी जन इस बात का चिंतन नहीं करते हैं और ना ही मरने वालों के लिए शोक करते हैं। तो ठाकुर जी का हमारे लिए यही मैसेज है इसमें, इन श्लोकों में, कि हमें उनकी प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। और जिन लोगों का मुख्य ध्येय ये है कि परिवार सुखी हो, हम लोग खाएं पिएं भोग करें, मौज मस्ती से जिए, हमारे पास बंगला गाड़ी हो और सब ऐश्वर्य की चीज़ें हो, तो उनके लिए तो जीवन से कोई भी चीज़ मिसिंग हो चली जाए या उनका कोई साथी चला जाए तो उनके लिए तो ये बहुत दुख का विषय होता है और उनका शरीर छूटने पे भी बहुत कष्ट होता है। लेकिन
जिन्हों को पता है कि हमने ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए हमें शरीर मिला है और अगर हमें नहीं प्राप्ति करी तो हमें बार बार यहाँ आना ही पड़ेगा। तो ये थे आज के दोनों श्लोकों का भावार्थ। शाम रात को फिर मिलते हैं हम लाइव में। राधे राधे। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।